इसके लिए जो हमारी ईस्टर्न कैनाल की योजना थी वसुंधरा जी की, वही सबसे ज़्यादा कारगर है। अब गहलोत जी ने भी माना है कि वही सबसे ज़्यादा कारगर है। इसके लिए केंद्र सरकार अगर मान लो चाहे, केंद्र सरकार का दायित्व जो केंद्र सरकार करेगी, नहीं अगर प्रदेश सरकार का दायित्व प्रदेश सरकार करेगी। जब तक प्रदेश सरकार किसी मामले को परस्यू नहीं करेगी, जब तक केंद्र सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये संवैधानिक व्यवस्था अपनी देश की इसी प्रकार से है। यहाँ से प्रदेश सरकार का दायित्व बनता है, यहाँ कुछ होगा तो प्रदेश सरकार करा पाएगी, केंद्र सरकार का सहयोग करने का काम है। ये जाएं तो सही वहाँ पर। कभी आप मीडिया के लोग खड़े हैं, कभी गहलोत जी केंद्र सरकार के पास, प्रधानमंत्री जी के पास कहीं भी जाकर मिले हैं? नहीं, विधानसभा में चीफ मिनिस्टर ने ये कहा है कि हम जो पूर्ववर्ती सरकार थी, खासतौर से वसुंधरा जी की जो नीतियां हैं, उनके ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को लागू कर रहे हैं हम। उनकी कोई भी योजनाओं को हमने भारतीय जनता पार्टी ने काटा नहीं, हमने कटौती नहीं की है उन्होंने। ये विधानसभा में मुख्यमंत्री का समाधान नहीं है। ईस्टर्न कैनाल जैसी कारगर योजना ये ला ही नहीं सकते। ऐसी वर्किंग, ऐसी 5 नदियों का पानी, उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। अगर इनके पास होता तो 1 मिनट नहीं लगाते। उसके बाद में किसान निधि, उसका कोई तोड़ ही नहीं इनके पास में, इसलिए लागू करनी पड़ी। आयुष्मान भारत योजना लागू। क्या कार्यक्रम है? आज जिला कार्यकारिणी की मीटिंग है। अभी 2 तारीख को प्रदेश कार्यकारिणी की भी मीटिंग हुई थी, तो उसी कार्यक्रम के अंतर्गत जिला के बाद मंडल और बूथ स्तर तक के कार्यक्रम लगातार पार्टी के और आगे चलने वाले हैं लगातार 5-4 महीनों तक। उसी संदर्भ में आज अपने अलवर के दक्षिण जिले की, उत्तर जिले की इस कार्यकारिणी की मीटिंग में, जहाँ के पूरे जिले के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण इस मीटिंग में पहुँचे हैं। महाराज जी, एक विधायक के द्वारा आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, तरह बार लगते रहे हैं। जनता में मैसेज गलत है कि महाराज जी इस तरह क्यों सुन रहे हैं, और आरोप प्रत्यारोप भी भारी लग रहे हैं। देखो, ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मानसिक रूप से बिल्कुल असंतुलित हैं। कुछ लोगों को बहुत गंभीर बीमारी होती है, अपन उनका इलाज भी कराते हैं। और कुछ लोग होता है जिनका इलाज ही नहीं होता कुछ, तो अपन उनको पागल खाने भेज देते हैं, क्योंकि वहाँ उसकी केयर नहीं हो पाती। घर में किसी भी आने जाने वाले को वो कोई भी पत्थर उठा के फेंकने लग जाता है। तो उसी मानसिक रूप का व्यक्ति है ये। और ऐसी भाषा का, ऐसी शैली का, जिसमें अपने इसी इलाके के अंदर तो क्या पूरे भारत के अंदर, अपने सनातन धर्म के अंदर इस शैली का कोई भी व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति प्रयोग नहीं करता, न ही अपने व्यवहार में, न ही आचार विचार में। तो ऐसे व्यक्तियों की जो जुबान है, ऐसी भाषा है, क्योंकि वो छटपटाहट है, भय है, अंदर डर है। वो डर किस बात का है, किस विषय का डर है? राजनीतिक जीवन में हम भी हैं, संत होने के साथ साथ हम राजनीतिक जीवन में भी हैं। अन्य लोग भी अलग अलग दायित्वों के साथ साथ राजनीतिक जीवन में काम करते हैं। और राजनीतिक जीवन और राजनीतिक करना भी एक समाज सेवा है। इसमें कार्यों की प्रतिस्पर्धा है, निश्चित रूप से है, और होनी भी चाहिए, तभी जनता के हित का कार्य होगा। एक दूसरे के अंदर प्रतिस्पर्धा निश्चित रूप से होनी चाहिए कि हम कौन बेटर करता है, कौन अच्छा करता है। लेकिन इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, इस तरह के विचारों का प्रयोग करना, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, न समाज के लिए, न देश के लिए, न राजनीति के लिए। ऐसे व्यक्तियों का यही की जवाब है कि ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल भी कोई भी अधिकार नहीं है इस समाज में, सभ्य समाज में रहने का। और इसका जवाब समय आने पर जनता देगी, निश्चित रूप से देगी। मैं सच्चा हूँगा तो मैं सच्चा रहूँगा आपके सामने, वो सच्चा रहेगा तो वो रहेगा, जो सही होगा वही समाज में टिकेगा। समय लगता है, और समय का तपस्या है। तपस्या के अंदर जो तपस्या करता है उसको फल अवश्य मिलता है। इस प्रकार से छटपटाहट करने से कुछ नहीं मिलता। महाराज में देख रहे हैं, किसान आंदोलन को हम किसी रूप में नहीं देखते। ये केवल एक राजनीतिक आंदोलन है। हमारी विपक्ष की पार्टियां जो हैं कि वो अपना राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती हैं, किसानों का नाम लेके। किसान हमारा अन्नदाता है, हमारा पालक है, हम सबको भोजन देता है, पूरी प्रकृति को भोजन देता है, केवल मनुष्य को नहीं, पूरी प्रकृति को देता है। और किसान के हित में ये भारतीय जनता पार्टी, आज तक कोई किसानों के सम्मान में किसान निधि लेकर आया? ये केंद्र सरकार है जो किसानों को सम्मान के लिए उनको 6,000 रुपये सालाना उनके खाते में डालती है। उसी प्रकार से पिछले समय की गणना कर लो आप कि MSP के द्वारा कौन सी पिछले 10 साल की UPA सरकार और ये 6 साल की हमारी BJP की सरकार,
उसकी तुलना कर लो आप कि उस समय पर कितना अनाज खरीदा गया और अब कितना खरीदा गया। उस समय पर क्या भाव थे जब वो बनी थी, और 10 साल में जब उनकी सरकार के बाद में बीजेपी की सरकार आई, उस पीरियड 10 साल के अंदर कितने भावों के अंदर ग्रोथ हुई, और अब जब ये सरकार 2014 से बनी है और अब तक कितनी ग्रोथ हुई। आप परसेंटेज निकालो, आप आकलन करो, आपका दूध का दूध और पानी का पानी होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी किसान के हित के लिए हैं, किसान को आगे बढ़ाने के लिए वर्तमान में जो पहले से जो 70 सालों से नियम चलते आ रहे थे उसमें से किसान का भला नहीं हुआ। अब कुछ नया विषय प्लेटफॉर्म देखिए, और वो भी ऑप्शनल है। आपको लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो, आपकी मर्जी है, आपकी स्वेच्छा है। आप जिधर भी जाना चाहें आपके लिए मार्ग सब खुले हैं। तो अच्छी बात, अच्छी व्यवस्था दी है। जिनको अच्छा लगेगा उसमें जाएंगे, जिसको नहीं लगेगा नहीं जाएंगे। तो अगला विधानसभा का चुनाव बहरोड से बलजीत यादव वर्सेस बालकनाथ के बीच में होगा। मेरा स्तर नहीं है इस बात करने का, ठीक है ना। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे को इतनी कम उम्र में ये सौभाग्य मिला कि मैं सांसद बना हूँ, और सांसद एक बहुत बड़ा गरिमापूर्ण पद है, और उसी में रहकर मैं अपनी सेवा करना चाहता हूँ। मेरा कोई भी नहीं है ऐसी कोई भावना, पर ये डर है उनको ज़रूर डर है, उनको भय है बहुत बड़ा। मेरे से ज़्यादा उनको पता नहीं कितना भय है। हम तो मस्त आदमी है, हमको कोई भय नहीं किसी प्रकार का, उनको भय ज़रूर है। अब भय है तो ठीक है, जैसा भी वो सोचे, लेकिन हमारा काम है सिर्फ जनता की सेवा करना, और हमारा जो सौभाग्य मिला है उसको पूर्ण रूप से निर्वाह करना। बाबा बालकनाथ का भय बरकरार रहना चाहिए। भय रहेगा, जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी का भय है, ऐसे मानसिक रूप से बीमार, ऐसे जो देश को खंडित करने वाले आतंकवादी लोगों के जैसे जो सांप्रदायिक भावना से एक सांप्रदायिक व्यवस्था को खराब करने वाले लोगों में जिस प्रकार से उनका भय है, उसी प्रकार से मैं मानता हूं कि मेरा छोटा स्तर हो सकता है लेकिन भय जरूर है।